मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो जी, ये व्लॉग है मकर संक्रांति का। अच्छा, मकर संक्रांति भी ना जैसे 14 तारीख को भी और 15 तारीख को भी दोनों ही तरह से लोग मना रहे थे। तो सैटरडे को स्टार्ट होकर फिर वो संडे तक थी। तो पूरे देश में अलग अलग नामों से, अलग अलग तरीके से सभी लोग मकर संक्रांति का त्यौहार है जो वो मनाते हैं। सभी लोग आज के दिन ना अलग अलग तरीके से इस त्योहार को मनाते हैं। अलग अलग रिचुअल्स होते हैं सभी लोगों के। तो मेन जो बेसिक इसका है मकर संक्रांति का, वो गंगा स्नान और दान दक्षिणा ही है। बाकी अपने तरीके से हर कोई अपने तरीके से इस त्योहार को है जो मनाता है। खिचड़ी है जो वो बनाई जाती है। अच्छा, हमने कभी भी है ना खिचड़ी नहीं बनाई घर में। चलो इसकी बात बाद में करते हैं। पहले मैं बता देती हूँ कि आज ना हमारी सोसाइटी में मंदिर का जो वो निर्माण होने वाला है ना, तो उसी की पूजा थी। तो यहाँ पर मंदिर स्थापना हो रही है, तो फिर मैं भी नीचे गई थी थोड़ी देर के लिए। और अच्छा लगा। और बहुत ही अच्छा लगा ये देखकर कि आज ही के दिन ना यहाँ पर मंदिर है जो वो निर्माण कार्य जो है शुरू हो जाएगा। वैसे मूर्ति है जो बेसिकली पश्चिम मुखी हनुमान जी हैं, उनको स्थापित कर दिया गया है आज। और गणेश जी भी स्थापित हो गए हैं। तो अच्छा रहेगा, वरना ना मैं मंदिर जा ही नहीं पाती थी। बहुत ही टाइम हो गया था ऐसा कि मुझे याद भी नहीं आता कि मैं लास्ट टाइम मंदिर कब गई थी, क्योंकि ऐसा आसपास ना मंदिर है ही नहीं हमारी सोसाइटी के। थोड़ा दूर पड़ता है और बिना गाड़ी के आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। और थोड़ा सा मैं अगर अपने घर की बात करूँ तो मेरे हस्बैंड का ऐसा है ना कि वो मंदिर वगैरह नहीं जाते हैं। तो फिर जब वो नहीं जाते हैं तो मैं उनको फोर्स भी नहीं करती हूँ। तो इसी वजह से बस मैं घर पर ही पूजा पाठ है जो वो करती हूँ। तो अभी काफ़ी अच्छा लग रहा था कि मंदिर है जो वो हमारी सोसाइटी में ही बनने जा रहा है। तो जब मन किया करेगा ना मंदिर जाकर भगवान के दर्शन हो जाया करेंगे। एक पॉजिटिविटी सी है ना जो वो मिलती है, मन को शांति मिलती है। जब भी कभी ऐसा मन उदास या कुछ होता है ना, तो फिर मंदिर में जाकर थोड़ी देर भगवान के दर्शन करो, आपका मन है जो वो शांत हो जाता है। तो यहाँ पर ना देखिए, इवनिंग का टाइम हो गया है। तो सारा दिन से तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, क्योंकि दोपहर में फिर मैं ना मंदिर की पूजा वगैरह हो रही थी तो वहाँ गए थे। तो शाम से मैंने शुरुआत किया है। और जैसे कि ये व्लॉग ना मैंने सैटरडे से स्टार्ट किया है। और आज गाजर का हलवा है जो वो फाइनली मेरे घर में बनने जा रहा है, जो कि काफ़ी ही टाइम से मैं सोच रही हूँ लेकिन बना ही नहीं पा रही थी। तो नए साल पर बनाना था, तो उस टाइम पर मैं अपने ससुराल चली गई थी, तो इस वजह से मैं बना नहीं पाई थी। उसके वहाँ से आने के बाद भी ना बस ऐसे ही एक के बाद एक दिन जाते जा रहे थे, लेकिन गाजर का हलवा फाइनली नहीं बन पा रहा था। और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ऐसा हो ही नहीं सकता है ना कि गाजर का हलवा हम पूरे विंटर में एक बार भी ना बनाएं। तो खूब सारा गाजर का हलवा आज है जो मैं बनाने जा रही हूँ, जिसको मैं काफ़ी दिन तक खा पाऊंगी। तो यहाँ पर ना मैं चॉपर ले लिया है। मैंने चॉपर में ही मैं गाजर है जो कद्दूकश कर रही हूँ अपने काम को इजी करने के लिए, क्योंकि कद्दूकश करने बैठूंगी ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। और कई बार हाथ पे ना लगने का डर रहता है हम जब जल्दबाजी में करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ी देर का ब्रेक ले लिया। जैसा कि मैंने बताया कि मंदिर बनने जा रहा है, तो आज पूजा भी थी दोपहर में भी, और शाम की आरती भी थी। तो मेरा ना मन ही नहीं मान रहा था। एक मन तो था कि मैं बिजी हूँ काफ़ी तो मैं ना जाऊँ, लेकिन जब मैंने ग्रुप में मैसेज देखा तो फिर मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। तो मैंने सोचा चलो ठीक है यार, काम तो होते रहते हैं, मैं लेट नाइट तक काम कर लूँगी, लेकिन आरती तो ज़रूर ही सुनने जाऊँगी। तो मेरा मन नहीं माना, इसलिए ना मैं इसको छोड़कर बीच में ही बाहर चली गई आरती सुनने के लिए। और इतनी ही ज़्यादा ठंडी हवा, इतनी चिल्ड हवा कि बस पूछो ही मत, जो कानों के आर पार हो रही थी ऐसी हवा चल रही थी। तो मैं कैप ही लगा कर गई। अच्छा, ये हवा चलने का ना जब शीशे बंद होते हैं अंदर घर के तो पता नहीं चलता है। मैं दोपहर में जब गई थी ना तो मैं बहुत परेशान हुई थी। उस टाइम पर ना मैं कैप नहीं लगा कर गई थी, तो अब मैं फिर ना कैप उठाई मैंने और कैप लगाकर मैं फटाफट से आरती सुनकर सीधा फिर मैं घर आई, क्योंकि मुझे खिचड़ी है जो वो भी बनानी थी। अच्छा, खिचड़ी की बात कर रही थी मैं पहले। खिचड़ी है ना जो हमारे घर में, ना तो मेरे मायके में और ना ही मेरे ससुराल में कोई ऐसा है कि भाई मकर संक्रांति के दिन है जो खिचड़ी बनाए जाए। तो लेकिन अब जैसे जैसे हम समझदार होते हैं, थोड़ा मैच्योर होते हैं, तो हमें खुद भी कुछ चीज़ों का पता चल जाता है। जैसे कि हाँ, कि मकर संक्रांति पे खिचड़ी बनाई जाती है। तो मैं भी ना फिर मैंने सोचा चलो मैं भी खिचड़ी बना लेती हूँ।
तो बस वही विंटर है ना, तो और कोई खिचड़ी खाने का मन नहीं करता। वैसे उड़द की जो दाल होती है उसकी खिचड़ी है जो वो बनाई जाती है, लेकिन मैं बाजरा की खिचड़ी ही बना रही हूँ, लेकिन नए और डिफरेंट स्टाइल में बना रही हूँ। और ये सच में इतनी टेस्टी बनी थी ना, पूछिए ही मत। कि मैं बस जैसे ही इसकी खुशबू आती जा रही थी ना, तो बस मन कर रहा था फटाफट ये बन जाए और खा लूँ। तो बाजरे की खिचड़ी में मैंने यहाँ पर छोंक लगा दिया है देसी घी, हींग और जीरा का। बाकी सेम प्रोसेस वैसे ही रहेगा। मैंने यहाँ पर चने की दाल की बजाय ना इस बार मूंग की दाल है, धुली हुई जो होती है, उसको रोस्ट कर लिया है पहले मैंने, और फिर उसके बाद धोने के बाद उसको डाला है मैंने। और बहुत सच में अमेजिंग टेस्टी बढ़िया वाली खिचड़ी है जो बनी थी। बच्चों ने भी खूब अच्छे से खाई और मैंने भी खूब अच्छे से खाई। और कुछ खाना मैंने नहीं बनाया इस डिनर में, क्योंकि मुझे और काम जो मेरे पेंडिंग थे ना उनको करना ज़्यादा ज़रूरी था। यहाँ पर गाजर का हलवा है ना, जो उसकी तैयारी तो चल ही रही है। यहाँ पर चॉपर में मैंने बहुत सारी गाजर हैं, इनको कद्दूकश कर लिया है। पतीला देखिए भर गया है, लेकिन अभी भी 2-3 गाजर हैं जो टोकरी में बाकी हैं। तो मैंने कढ़ाई तो रख दी है और खिचड़ी को कर दिया है दूसरी तरफ ट्रांसफ़र। तो दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करने पर क्या होगा ना, मैं कढ़ाई भी रख दी है, घी भी डाल दिया है। और मैं घी में ना अच्छी तरह गाजर को पहले भून लूँगी। अच्छा, कुकर में भी बना ही सकते हैं, मैं भी बना लेती हूँ बहुत बार। लेकिन वही है, जब टाइम पहले मैंने सोचा मैं कुकर को फिर उसको धोना भी और उसको पहले स्टीम लगाऊंगी, सीटियां बजवाऊंगी, फिर वेट करूंगी इसके खुलने का। तो इससे अच्छा मैंने ट्रेडिशनल तरीके से एकदम बढ़िया वाला गाजर का हलवा बनाते हैं। और फिर कढ़ाई ही चढ़ा ली है मैंने, सीधा इसको घी में मैं भून लूंगी। थोड़ा थोड़ा गाजर है जो कद्दूकश किया हुआ, चॉपर किया हुआ, तो इसको मैं इसके अंदर डालती जाऊंगी। और मेरा टाइम भी बचेगा ना, क्योंकि बहुत ही लंबा टाइम लग जाता है गाजर का हलवा जब हम ऐसे कढ़ाई में बनाते हैं। तो मैंने गाजर को है जो सीटियां भी नहीं लगवाई हैं। तो ऐसे ऐसे मैं थोड़ा थोड़ी गाजर इसके अंदर डालती जाऊंगी, और गाजर का हलवा है जो साथ साथ में बनता जाएगा। दूसरी तरफ खिचड़ी है जो ऑलरेडी बन ही रही है। तो घी में बस ये गाजर डाली है मैंने, और ऐसे ही थोड़ी थोड़ी करके गाजर को मैं इसके अंदर डालती जाऊंगी। अच्छा, जब हम कुकर में स्टीम लगवाते हैं, विसल्स लगवाते हैं ना, तब भी उसके बाद हमें डायरेक्ट जब हम कढ़ाई में डालते हैं तो काफ़ी देर लगती है ना उसको पकने में। तो ऐसे भी ठीक है, जब घी में मैंने इसको ऐड कर दिया है, साथ में देखिए 2-3 जो गाजर बची हैं उसको भी मैं कद्दूकश कर लूँगी, और टाइम की वेस्टेज नहीं होगी। किचन में वैसे ही अब मुझे खड़ा होना ही है 2-3 घंटे, क्योंकि सेम आंच पे खिचड़ी है जो वो भी बन रही है, और गाजर का हलवा बनने में देखिए टाइम तो लगता ही है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि वैसे कढ़ाई भर के मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ, तो साथ साथ में मेरी जो और गाजर बच गई हैं वो भी चॉप हो जाएंगी। और घी में अच्छी तरह से ना जो गाजर मैंने डाल दी हैं चॉप की हुई, वो भी भून जाएंगी। और जब अच्छे से भून जाएंगी ना, फिर उसके बाद मैं इसके अंदर दूध है ना जो वो ऐड कर दूंगी। और ऐसे ना चॉपर में करने से फ़ायदा हो जाता है कद्दूकश करने, जब आप अकेले ही सारे काम को हैंडल करने वाले हो ना, तो फिर चॉपर में मेरे हिसाब से थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर आप नहीं ट्राई किया है तो आप भी ट्राई करके देखें एक बार। कद्दूकश करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, चॉपर से थोड़ा थोड़ा आप डालते जाइए और चॉप करते जाइए, तो आसानी से चॉप हो जाएगा। और क्योंकि हेल्पिंग हैंड हो आपके पास अगर एक, तो काम चल जाता है। अगर सारे ही काम आप अकेले हैंडल करने वाले हैं ना, तो फिर थोड़ी सी हमें क्विक वाला और इजी मेथड ये सब ना आजमाने ही पड़ते हैं किचन में। अच्छा, और ना क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है। मैं कढ़ाई भरकर यहाँ पर गाजर का हलवा बना रही थी, जिससे मुझे ये था ना कि काफ़ी दिन तक चल जाए। डेली डेली ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं बनाई जाती हैं, तो फिर कोशिश कर रही थी एक ही बार भर के कढ़ाई है जो वो गाजर का हलवा मैं बना लेती हूँ। यहाँ पर मैंने 3 kg है जो गाजर मंगवाई थी मिल्क बास्केट से। और यहाँ पर मैंने 4 थैली दूध है जो वो भी यूज़ किया है। और घी डाला है 2 चम्मच के आसपास, इतना मतलब लगेगा। और देखिए शुगर का तो अपना ही एक होता है कि किसी को ज़्यादा मीठा खाना पसंद होता है, किसी को कम मीठा खाना पसंद होता है। अच्छा, मेरा क्या है ना कि मुझे मीठा खाना बहुत अच्छा लगता है। मीठे की क्रेविंग है ना जो विंटर में मुझे बहुत ज़्यादा ही होती है। मैं समर में कंट्रोल कर लेती हूँ, लेकिन विंटर में ना मुझसे कंट्रोल भी नहीं होता है, मैं सच बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। लेकिन ना मुझे मीठा तो पसंद है, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे मीठा
उसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता हो। मुझे ज़्यादा मीठा खाना अच्छा नहीं लगता है। मतलब कहने का ये है मेरा कि मुझे मिठाई तो अच्छी लगती है, तो लेकिन उसके अंदर ना मीठा कम ही रखती हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पर छोटी वाली 2 ही कटोरी है जो लास्ट में भरकर डालूंगी। और यहाँ पर देखिए आपसे बात करते करते खिचड़ी है जो बन गई है, और सच में डिलीशियस। मेरे अभी वॉइस ओवर कर रही हो ना तो भी मुंह में पानी आ रहा है, ये इतनी यम्मी खिचड़ी बनती है ना। दही डालकर आज मैं बच्चों को दे रही हूँ, दूध नहीं डाल रही हूँ क्योंकि तड़के वाली खिचड़ी बनाई है, और वैसे भी अभी गर्मा गर्म है ना, तो दही अच्छी ही है इसके अंदर। एकदम बढ़िया इसका देखिए टेक्सचर दिखा रही थी पास से, एकदम क्रीमी सी सॉफ्ट सी खिचड़ी है ना, जो वो बनकर रेडी हो गई है। अच्छा, जैसे कि सैटरडे को भी और संडे को भी मकर संक्रांति है जो मनाई गई है, तो खिचड़ी है ना जो वो मकर संक्रांति पे बनाई जाती है, लेकिन संडे के दिन कभी भी खिचड़ी है जो घर में नहीं बनाई जाती। कहते हैं इससे गरीबी आती है घर में, तो संडे के दिन कभी भी खिचड़ी है जो नहीं बनती है। इसीलिए ना सैटरडे के दिन ही मैंने खिचड़ी है जो वो बना ली है रात में। और गाजर का हलवा मैं अभी रात में इसीलिए तैयार करके रख रही हूँ ताकि संडे में जब मैं सुबह उठूंगी नहाऊंगी ना, तो पहले उठते ही मैं इसका भोग है जो वो लगा दूँ। और यहाँ देखिए गाजर का रंग देखिए आप, वाकई में ही इतनी मतलब रेड रेड गाजर है ना जो वो आई थी। बिल्कुल भी मिल्क बास्केट से जब मैं भी सब्जियां ऑर्डर करती हूँ ना, कभी भी निराश नहीं होती हूँ। एकदम बढ़िया सी जैसी मतलब गाजर मैंने एक्सपेक्ट की थी ना, वैसी की वैसी आई। एकदम रेड रेड गाजर है जो, आप इसको पास से देखिए एकदम बढ़िया शाइनिंग कलर आ रहा है ना इसका। देखिए अभी मैंने दूध तो इसके अंदर ऐड नहीं किया है, घी के अंदर ही अभी मैं गाजर को भून रही हूँ। अब फाइनली सारी गाजर है जो चॉप हो गई है, सारी की सारी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब टाइम हो गया है इसके अंदर मिल्क ऐड करने का, तो मैं देखिए मैंने उबाल नहीं रखा है दूध को, ऐसे कैसे थैली है जो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। दूध तो वैसे ही काफ़ी देर तक हलवा है जो पकेगा, अभी तो जब दूध डाल रही हूँ तो सारा दूध है जो हमें वैसे भी जला ही देना है, तो क्रीमी से टेक्सचर आ जाएगा। अच्छा खोआ है ना, खोआ मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ इसके अंदर, मेरे आसपास मिलता भी नहीं है आसानी से। हालांकि मैं बना सकती थी, आप मिल्क पाउडर से भी खोआ है जो वो बन जाता है, तो पर टाइम की कमी के कारण बहुत ज़्यादा फिर मैंने हेडेक नहीं ली। मैंने ऐसे ही सोचा कि इसको ऐसे ही बनाती हूँ, दूध डाल दिया है। और ये ना कंडेंस मिल्क भी मेरे पास खुला हुआ रखा है, तो इसे भी मुझे यूज़ करना था, तो ये भी एक गाढ़ा सा टेक्सचर है जो इसमें डाल देगा, तो मैं इसको भी यूज़ करूँगी। और मिल्क पाउडर है जो वो ऑलरेडी मेरे पास हमेशा ही रखा रहता है, तो मैं उसको भी डालूंगी, जिससे दानेदार एक फ्लेवर और एक देखने में लुक है जो इसका अच्छा आएगा, और काफ़ी हद तक खोए वाले हलवे के करीब ये पहुंच जाता है। Life is a winding road, no telling where it goes. अच्छा, यहाँ पर अभी दूध तो ऐड हो गया है और काफ़ी टाइम लगेगा अभी इसको पकने में, तो मैंने गैस का फ्लेम है ना जो हाई कर रखा है, क्योंकि ऑलरेडी मैं किचन में ही हूँ, तो इसलिए जलने का डर नहीं, मैं बार बार इसको हिलाती और मिलाती रहूँगी। अच्छा, यहाँ पर ना माइक्रोवेव में मैं ना घी है ना जो वो कर रही हूँ, और घी है जो पिघलाना ज़रूरी है, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ वही गोंद के लड्डू। गोंद के लड्डू मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, और जो वो घर में अभी ख़त्म भी हो चुके हैं, इतने टेस्टी बने थे वो। भुना चुना कह रही हूँ, भुना चना गोंद के लड्डू। और जो मिक्सचर मैंने बचाकर रख लिया था, आज बारी है उसको मिलाने की, लड्डू बनाने की। तो मिक्सचर मैंने निकाल लिया है और घी भी गरम कर लिया है, तो अब मैं उसको बनाऊंगी। लेकिन उससे पहले टाइम हो गया था, यहाँ पर गाजर के हलवे में मिक्स दे रही थी तो गाढ़ा हो गया था काफ़ी, क्योंकि हाई फ्लेम मैंने कर रखा है। तो मिल्क पाउडर है ना जो वो भी मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये ले लिया है मैंने मिक्सचर, जितना मिक्सचर मैंने बचा कर रखा था, तो सारा का सारा ही अब मैं लड्डू बना रही हूँ। तो और यहाँ पर घी भी गरम कर लिया है, बस फटाफट से अब इसके लड्डू है जो वो बना लूँगी। थोड़ा सा ना देसी खांड मैंने उस दिन बचा लिया था, बिल्कुल ज़रा सा ही होगा इसमें, 2-3 चम्मच बस। मुझे ऐसे लगा उस टाइम पे कि कहीं ज़्यादा ही मीठा ना हो जाए, तो इस वजह से मैंने फिर थोड़ा सा बचा लिया था। तो हो सकता है फिर मैंने सोचा इसको अच्छे से मैंने मिलाया ना हो, तो अभी मैंने वो 2-3 चम्मच वाला जो बचा हुआ था वो भी मिला लिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया। और अच्छा एकदम परफेक्ट वाले जो होते हैं ना लड्डू वो बने थे, मीठा
भी ज़्यादा नहीं, मीठा कम भी नहीं, मतलब एकदम परफेक्ट कह सकते हैं आप। और मेज़रमेंट जो भी मैंने लिया था इसमें, किस चीज़ की कितनी क्वांटिटी रखी थी, सारी डिटेल में मैंने अपने लड्डू वाले वीडियो में ना शेयर किया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है ना तो प्लीज़ आप उस पर जाइए, देखिए। बहुत ही डिफरेंट से लड्डू हैं ये, और हेल्थ वाइज मैं क्या ही बताऊं, जितने हेल्थ बेनिफिट हैं ना इसके, आप अगर पूरी रेसिपी देखेंगे मेरे लड्डू वाले वीडियो में तो आपको ज़रूर से पता चल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है ना तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी रखूंगी, और आप मेरे चैनल पर भी जाकर इसको देख सकते हैं। तो ये देखिए लड्डू है सारे मैंने बनाकर कर लिए हैं रेडी, और वापिस से मैं इनको इनकी जगह पर रख दूंगी। No telling where it goes. Driving through days. और मुझे लड्डू बनाता देखकर बच्चे आ गए हैं मेरे पास और पूछ रहे हैं कि मम्मी अभी तो लड्डू ख़त्म किए थे हमने, आप फिर से लड्डू क्यों बना रही हो? तो मैंने उनको बोला कि तुम्हें ये लड्डू भी है ना जो फटाफट से ख़त्म करने हैं। तो अंशु मुझे बोलता है मम्मी आप एक काम करो, छोटे छोटे साइज़ के लड्डू बनाना, बड़े बड़े बिल्कुल मत बनाना। बच्चे कहीं ना कहीं आनाकानी तो करते ही हैं, लेकिन इतने हेल्थ बेनिफिट्स हैं और इतने हेल्दी वाले लड्डू हैं ना जो वो बच्चे खाएंगे तो देखिए उनके लिए ही अच्छा है, और टेस्ट में इतने अच्छे बनते हैं ना तो फिर बच्चे ज़्यादा आनाकानी भी नहीं करते हैं, खा ही लेते हैं। तो ये भी फटाफट से है जो ख़त्म हो जाएंगे, और भी लड्डू की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगी। और मेरी लड्डू वाली वीडियो पे ना किसी ने बहुत ही अच्छा सा कमेंट किया था, मैं तहे दिल से उनको शुक्रिया बोलना चाहती हूँ अगर वो मेरी ये वीडियो भी देख रहे हैं ना, तो थैंक यू सो मच। क्योंकि वाकई में ही उनका जो कमेंट है ना मेरे दिल को छू गया। लड्डू की जितनी तारीफ़ उन्होंने की देख कर ही, और मैंने तो इन लड्डू को खाया भी है, तो मैं सबसे कहना चाहूँगी आप वीडियो देख रहे हैं तो ये भुना चना गोंद के लड्डू ना जरूर से ट्राई करें। बच्चों के साथ साथ आपको भी पसंद आएंगे और बच्चों को भी डेफिनेटली पसंद आएंगे, तो वो लड्डू खा पाएंगे अच्छे से। Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I. अभी इसको बहुत टाइम लगने वाला था, तो खाना पीना सब हो गया था, तो फाइनली मैं ना फिर कपड़े चेंज करने भी चली गई। मैंने सोचा कि बाकी कामों से फ्री हो जाते हैं। गाजर का हलवा बनाने में मुझे 11 बज गए थे। काफ़ी हद तक दूध है जो वो ख़त्म हो ही गया है, लेकिन अभी थोड़ा टाइम इसको और लगेगा। यहाँ पर इलायची पाउडर है ना जो वो मैं ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो इलायची पाउडर मैं गाजर के हलवे में तो डेफिनेटली यूज़ करती हूँ, बाकी वैसे भी मैं बना कर रखती हूँ तो मैं इसको यूज़ करती हूँ, अच्छी खुशबू आ जाती है। आप चाहें तो इलायची भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर वही है उसका दाना कोई अगर मुंह में आ जाए ना तो फिर सही नहीं रहता, इसलिए इलायची पाउडर है जो वो डाल देने से फ्लेवर और खुशबू दोनों ही इनहेंस हो जाते हैं। और देखिए देसी घी है ना 2-3 चम्मच यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है। ऑलमोस्ट गाजर का हलवा जो पककर रेडी हो गया है, तो ये देखिए एकदम दानेदार दिख रहा है ना, बढ़िया सा टेस्टी सा गाजर का हलवा बनकर यहाँ पर रेडी है। अच्छा मैंने यहाँ पर ना 2 कटोरी शुगर है जो वो ऐड की है, छोटे वाली, वो भी जो मेरे बच्चों की टिफ़िन की कटोरी है ना वो वाली। तो आप चाहें तो थोड़ा सा और भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता है ना, तो फिर इस वजह से मैंने कम डाला है। आप यहाँ पर आधी कटोरी और इसके अंदर ऐड कर सकते हैं 3 kg मतलब गाजर के अंदर। और यहाँ पर मगज है और काजू है जो वो डाल के मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ। अच्छा मैंने इसके अंदर नट्स इसलिए नहीं मिलाए क्योंकि बच्चे नखरे करते हैं, और वैसे भी ऑलरेडी मैं नट्स बच्चों को बहुत खिला रही हूँ आजकल विंटर में। लड्डू के बहाने तिल के लड्डू बनाए, उसमें भी मैंने नट्स का यूज़ किया, तो इस वजह से फिर मैंने इनको ऊपर से ही डेकोरेट किया है ताकि बच्चे अच्छे से गाजर का हलवा खा ले। यार हर बार पाउडर मिलाकर ऐड करना भी सही नहीं है, इसलिए मैंने इसमें पाउडर मिलाकर ऐड नहीं किए हैं। Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs.
say I lost my mind, I will keep on holding my head high. अच्छा जी, हो गया है संडे और संडे को भी मैं सीधा इवनिंग टाइम मिल रही हूँ आपको। सुबह में मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि गाजर का हलवा मैंने भोग लगा दिया था और बच्चों को टाइम देना ज़रूरी था। मेरा संडे था और काफ़ी चीज़ें थी करने वाली, तो इसलिए मैंने कैमरा नहीं उठाया। इवनिंग टाइम में अभी मैंने स्टार्ट किया है और चाय का टाइम हो गया है और यहाँ पर छवि की मैम ने रखी है मूवी टाइम, पार्टी टाइम मतलब घर पर, तो उसको अपने लिए कुछ फ्रेंच फ्राइज़ और चिप्स वगैरह जो भी मतलब वो लेकर जाना चाहती थी ना, वो लेकर गई और यहाँ पर मैं बस उसके लिए फ्राइज़ है ना फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पर चिप्स भी फ्राई करूँगी और गाजर का हलवा है जो वो भी मैंने कटोरियों में ले लिया है। सुबह में हमने ज़्यादा नहीं खाया, एक कटोरी मैंने दिया था, छवि ने भी खाया, बाकी सब ने भी थोड़ा थोड़ा खाया, लेकिन फिर वही है अभी बना हुआ है तो फिर मैंने चाय के साथ इसको फिर से ले लिया है। और यहाँ पर ठंडा ही मैंने कटोरियों में डाला था, लेकिन फिर हस्बैंड ने बोला कि चेक करके कि ठंडा नहीं गर्म खाना चाहिए, तो फिर मैंने उसको बाद में माइक्रोवेव करके गर्म कर लिया है। और ये यहाँ पर छवि अब बस सीधा अपनी क्लास में जाएगी। यहाँ पर मैं फटाफट से बना रही थी। अच्छा, काम बहुत सारे थे क्योंकि काफ़ी प्रोजेक्ट वगैरह थे बच्चों के, एक तो वो मुझे सेंड करने थे इनकी मैम को बनाकर, और फिर वही PT3 की तैयारी करवानी थी, तो संडे को बहुत सारे काम थे सच में। यहाँ पर बूजो है जो काफ़ी देर से मेरे पास बैठा हुआ है, तो फिर मैंने कहा अभी मेरा काम तो ऐसे ही चलता रहेगा। टाइम लग रहा था मुझे, लेकिन वो इतने प्यार से मेरी तरफ देखता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा देर नहीं रुकती हूँ, उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए फिर मैं दे ही देती हूँ। यहाँ पर ब्रेड का पैकेट मैंने खोल लिया है और फिर बूजो को है जो वो भी मैंने दे दिया है। बीच बीच में उसको देती रहूँगी, बीच बीच में मैं काम करती रहूँगी अपना। Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. अभी छवि जा रही है बस अपने पार्टी इंजॉय करने, और हम भी बैठकर चाय पियेंगे। फिर उसके बाद भी मुझे ढेर सारे काम है जो मुझे बुला रहे हैं, वो मुझे करने हैं ख़त्म। The ground and गुड इवनिंग फ्रेंड्स, तो अभी शाम का टाइम हो गया है और आज मकर संक्रांति है। कई लोगों ने कल भी मनाई है और कई लोगों ने आज भी, तो दोनों ही दिन मनाई गई है। वैसे कल दोपहर में शुरू होकर थी, तो सुबह में नहीं थी। और हमारे यहाँ पर तो ना बहुत ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है। आप मीठा बना लीजिए, अपने मनपसंद का कुछ भी खाना हो, मतलब जैसे आप करना चाहे वैसे कर लो। ऐसा कुछ भोग वगैरह नहीं लगता, बस मीठा बनाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है मंदिर में भोग तो लगाते ही हैं। और बस मकर संक्रांति का मेन मकसद यही होता है कि मौसम चेंज होता है और दान दक्षिणा है जो वो दी जाती है। चलिए, अभी ना कल मंडे हो जाएगा और बच्चों की जो क्लासेस है ना वो ऑनलाइन से ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि इनका स्कूल है जो ना वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी मैं बस बच्चों के कपड़े हैं जो स्कूल यूनिफॉर्म है उनको प्रेस करके रखना है और डिनर बनाऊंगी। सिंपल आलू गोभी की जो सब्जी है ना वही बनाऊंगी। और फिर बच्चों को एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है। कल PT3 जो पेंडिंग एग्ज़ाम थे ना वो भी मंडे और ट्यूसडे में दोनों ही हो जाएंगे, तो बस उनको पढ़ाऊंगी बैठकर। और इस व्लॉग का एंड मैं यहीं पर कर देती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर देके जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को।